दक्षिण चीन सागर का वो इलाका जहां सबसे पहले युद्ध की आशंका है, जहां जिनपिंग के युद्धपोत मौजूद हैं, जहां यूएस की 7th फ्लीट डेरा डाले हुए है। वहीं से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आज हम आपको दिखाएंगे। जी हां, टीवी 9 भारतवर्ष की टीम उस वॉर जोन में पहुंची है जहां पहुंचना आसान नहीं है, जहां के समंदर में ड्रैगन के डिस्ट्रॉयर, फ्रीगेट और वॉरशिप बारूद बरसाते हुए घूम रहे हैं। हम बात कर रहे हैं ताइवान स्ट्रेट की, जहां चीन अपना चक्रव्यूह रच रहा है। लाल कप्तान के नए षड्यंत्र का नया ठिकाना बना है समंदर का ये इलाका। लेकिन आज चीन की इसी बारूदी साजिश का पर्दाफाश होगा, तो चलिए आपको दिखाते हैं SCS के वॉर जोन से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मेरे पीछे जो इस समय एक वॉरशिप को देख रहे हैं, ये भी यहाँ पर तैयार है। ये लगभग 80 एकड़ में सहजन के पत्तों को उगाते हैं। 100 ग्राम इन पत्तों के पाउडर को लगभग 600 से 800 तक के भाव में आराम से बेच देते हैं। आपको भी शुरू करना है तो अभी डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप को। साउथ चाइना सी के कॉन्फ्लिक्ट जोन में टीवी 9 भारतवर्ष की दस्तक। हम इस वक्त ताइवान के स्पेशल पुलिस फोर्स के शूटिंग रेंज में मौजूद हैं। समंदर के जिस इलाके में सबसे पहले युद्ध छिड़ेगा, उस इलाके में सबसे पहले टीवी 9 भारतवर्ष की टीम पहुंची और उसके कोने कोने को अपने कैमरे में कैप्चर किया। ड्रैगन की बारूदी साजिश से जुड़ा सबसे बड़ा खुलासा किया, वो भी सीधे ताइवान स्ट्रेट के वॉर जोन से। ताइवान स्ट्रेट में अमेरिका ने अपने दो युद्धपोत को भेज रखा है और चीन खुद ही ये बात कह रहा है कि हम उन दोनों युद्धपोत के जो रूट हैं उस पर लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। ऐसी स्थिति में ताइवान स्ट्रेट के एक तट पर मौजूद होकर टीवी 9 भारतवर्ष की टीम अपने दुनिया भर के दर्शकों को वो नज़ारा भी दिखा रही है और साथ ही बता रही है कि ताइवान स्ट्रेट किस तरीके से पूरी दुनिया के लिए वॉर जोन बना हुआ है। देखिए, आप मेरे पीछे जो इस समय एक वॉरशिप को देख रहे हैं, ये भी यहाँ पर तैयार है, क्योंकि तमाम इस तरह के वॉरशिप लगातार अलर्ट मोड में हैं, क्योंकि इस समय जब अमेरिका के दो युद्धपोत यहीं बगल से होकर गुजरने वाले हैं, वैसी स्थिति में कहीं चीन की तरफ से कोई भी मूवमेंट अगर होता है तो उसका तत्काल जवाब देने के लिए ताइवान के पास जो वॉरशिप है वो वॉरशिप भी तैयार रहेगा। हम आपको बता दें कि हम जिस इलाके की बात कर रहे हैं, इस इलाके में अमेरिका के 7th फ्लीट रहते हैं, यानी वो जगह जहां पर कि अमेरिका के 50 से 70 जहाज और 150 के करीब फाइटर जेट और 20,000 अमेरिकन नेवी हमेशा तैनात रहती है। लेकिन उसकी मदद के लिए इस समय ग्राउंड जीरो पर ताइवान की नेवी, ताइवान का कोस्ट गार्ड और ताइवान की वॉरशिप सब तैनात है, सब अलर्ट है, क्योंकि इन्हें पता है कि इनका मदद करने के लिए इनका बड़ा युद्धपोत, 2 युद्धपोत यहीं पास से गुजरने वाला है और उसकी न सिर्फ चीन बल्कि ताइवान भी मॉनिटरिंग कर रही है। ब्लू वॉर जोन के एक आइलैंड पर ड्रैगन की फौज जंगी बेड़े, विस्फोटक हथियारों के साथ लैस होकर तैनात है। मकसद साफ है, ईस्ट चाइना के इलाके में अपना दबदबा कायम करना। अगर कुछ विरोध हुआ तो मिलिट्री ऑपरेशन तक को अंजाम देना। जी हां, दक्षिण चीन सागर में चीन की दादागिरी तो दशकों से जारी है, मगर अब प्रेसिडेंट जिनपिंग का फोकस ताइवान स्ट्रेट पर शिफ्ट हो गया है, जिसके ज्यादातर समुद्री इलाके ताइवान के हिस्से में, मगर अब उन पर ड्रैगन की नजर है। मगर चीन की डर्टी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए साउथ चाइना सी में ड्रैगन कंट्री की तरफ से तैयार किए गए बारूदी चक्रव्यूह को ध्वस्त करने के लिए टीवी 9 भारतवर्ष के रिपोर्टर मनीष झा और कैमरा पर्सन सुनील सिंह दक्षिणी चीन सागर में मौजूद ताइवान स्ट्रेट पहुंचे, ताकि दुनिया को मक्कार, फरेबी, जालसाज, धोखेबाज चीन की हकीकत से रूबरू कराया जा सके। चीन अपनी विस्तारवादी सोच के लिए क्या क्या कर सकता है, किस हद तक जा सकता है, ये बता सके। देखिए, चीन को जो कदम उठाना है वो तो चीन उठाएगा ही, लेकिन यूक्रेन मामले में अमेरिका ने जो गलती की थी वो ताइवान के मामले में उस रिस्क को नहीं लेना चाहता है। और यही वजह है कि अमेरिका पहले से ही अपने सारे युद्धपोत की पोजीशनिंग कर रहा है, क्योंकि चीन अगर डरेगा तो चीन सिर्फ और सिर्फ
अमेरिका या तमाम देशों की तैयारियों से ही डरेगा। जैसा कि भारत लगातार चीन को जवाब देता आया है, यही एकमात्र मंत्र है चीन को जवाब देने का, और अमेरिका उसी के तहत ताइवान स्ट्रेट में अपने 2 युद्धपोत को यहाँ से गुजार रहा है। मैं आपको बताऊं कि अमेरिकन एक युद्धपोत जब सोलोमन आइलैंड से जा रहा था तो उसे परमिशन नहीं मिली। तो यही चीन की फितरत है, चीन की नीयत है, और उसका जवाब देने के लिए ज़रूरी है कि चीन के आसपास चाहे ताइवान स्ट्रेट हो, साउथ चाइना सी हो, ईस्ट चाइना सी हो, फिलीपींस सी हो, इन सब में अमेरिकी युद्धपोत की लगातार मौजूदगी चीन को ये चेतावनी देती है कि वो रूस की तरह, जैसे रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, ताइवान के बारे में हरगिज ना सोचे, और अगर ऐसा करता है तो फिर अंजाम बेहद बुरा होगा। ताइवान और अमेरिका के बीच बढ़ते रिश्तों और दोनों देशों की ताकत को देख चीन के सीने पर सांप लौटने लगा है, और इसी बौखलाहट में आकर जिनपिंग की सेना जल, थल और नभ में वॉर रिहर्सल कर रही है। ताइवान स्ट्रेट के पास भी चीन के जंगी बेड़ों की तैनाती हो रखी है। दरअसल चीन इस बात पर भड़का हुआ है कि अमेरिका की शह पर ताइवान जैसा अदना सा मुल्क उसे आंख दिखा रहा है, उसकी फौज के सामने खड़ा हो रहा है। बस इसी के चलते जिनपिंग ने अपनी सेना को मजबूत दिखाने के लिए खुद को ताइवान और अमेरिका से ज्यादा ताकतवर बताने के लिए दक्षिण चीन सागर से फिलीपीन सी तक वॉर ड्रिल शुरू कर दी है। इतना ही नहीं, ताइवान के खिलाफ चीन ने जंगी तैयारी भी शुरू कर दी है। मसलन चीनी वायुसेना के फाइटरों ने ताइवान के एयर स्पेस में घुसपैठ की। चीन की वायुसेना ने वॉर जोन में J-20 लड़ाकू विमान को उड़ाया। पीएलए की ईस्टर्न थिएटर कमांड ने युद्ध क्षेत्र में लाइव फायर ड्रिल की। ताइवान बॉर्डर के पास रॉकेट लॉन्चरों के साथ युद्धाभ्यास भी किया। ताइवान के किनमेन आइलैंड पर चीन के खुफिया ड्रोन ने घुसपैठ की। पीएलए नेवी के अंडर वाटर कमांडोज ने गहरे पानी में फायर ड्रिल भी की। असल में प्रेसिडेंट जिनपिंग के दिमाग में जंगी फितूर ने खलबली मचा दी है। ग्लोबल विलन खुद को सवा शेर समझ रहा है। उसे लग रहा है कि दुनिया का पावर सेंटर व्हाइट हाउस से बीजिंग शिफ्ट हो चुका है, लेकिन ताइवान जैसे छोटे से मुल्क ने अमेरिका के साथ गठजोड़ कर ऐसा सॉलिड दांव चला जिससे चीन थर्रा उठा। उसके सुपर पावर बनने का ख्वाब चकनाचूर हो गया। बस इसी तिलमिलाहट में ड्रैगन अब ताइवान को निगलने की तैयारी कर रहा है। उस पर मिलिट्री ऑपरेशन के आगाज का प्लान तैयार कर रहा है, और अमेरिका ताइवान के सामने अपने विध्वंसक हथियारों की नुमाइश कर रहा है। यूक्रेन वॉर क्राइसिस के बीच ये आशंका डरा रही है, वहां तबाही का संकेत दे रही है, क्योंकि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो एक बात शीशे की तरह साफ है, इस जंग में ताइवान की मदद के लिए अमेरिका भी कूद जाएगा। क्योंकि ताइवान पर ड्रैगन कंट्री के मंडराते खतरे को देखते हुए पहले ही महाशक्ति अमेरिका ने अपने समुद्री लड़ाकों को ब्लू वॉर जोन में झोंक रखा है। यूएस नेवी की 7th फ्लीट लगातार ताइवान स्ट्रेट के चारों तरफ पेट्रोलिंग कर रही है। ऐसे में अगर चीन ताइवान स्ट्रेट की तरफ से ताइवान पर अटैक करता है तो इसका मतलब वो खुलेआम अमेरिका को जंग के लिए ललकार रहा है। ड्रैगन की इसी जंगी सनक ने ताइवान की टेंशन बढ़ा दी है। जिस तरह जिनपिंग की रेड ब्रिगेड ताइवान को घेर रही है, उसे अपना टारगेट बना रही है, उस पर कब्जा करने के लिए तमाम तरह के दांवपेच आजमा रही है, उससे ताइवान में हड़कंप मचा है। लेकिन ताइवान ने भी युद्ध वाली आशंकाओं के बीच अपनी तैयारियां पुख्ता कर रखी है। ताइवान की तीनों सेनाओं के साथ साथ ताइवान पुलिस के भी स्पेशल कमांडो वॉर रिहर्सल कर रहे हैं, ताकि युद्ध के हालात में ड्रैगन जैसी ताकतवर फौज का सामना कर सके। हम इस वक्त ताइवान के स्पेशल पुलिस फोर्स के शूटिंग रेंज में मौजूद हैं, और एक तरफ जहां ताइवान की नेवी और ताइवान का एयरफोर्स चीन की नेवी और चीन के एयरफोर्स पर नजरें गड़ाए हुए हैं, वहीं ताइवान के स्पेशल पुलिस फोर्स के लोग अपने एनिमी को काउंटर करने के लिए लगातार
प्रैक्टिस कर रहे हैं और इस वक्त आप वहीं पर देख रहे हैं ये स्पेशल पुलिस फोर्स के लोग और इनके पास जो हथियार यहाँ पर मौजूद है ये हथियार है जो अमेरिका ने 2017 में बनाया था MP5 मशीन गन। उसके ज़रिए ये लगातार फायरिंग करते हैं और उस फायरिंग के बाद आप अगर देखें तो ये जो स्वात टीम के कमांडो हैं इनके पास यहाँ पर वो मशीन गन है और मशीन गन के अलावा यहाँ पर हैंड गन है और इसके ज़रिए वो लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं इस शूटिंग रेंज में, ताकि जब कोई ऐसी परिस्थिति बने कि अगर चीन की सेना यहाँ पर आए, इस जगह पर आए, तो वैसी स्थिति में चीन की सेना का मुकाबला कर सके और इसी की यहाँ पर प्रैक्टिस चल रही है। इतना ही नहीं, ताइवान ने मिराज 2000 लड़ाकू विमानों और F-16 फाइटर जेट्स की स्क्वाड्रन को ताइवान स्ट्रेट में तैनात कर रखा है। इसके अलावा अपने डिफेंस सिस्टम को भी मजबूत किया है ताकि जंग के हालात में वो चीन से डटकर मुकाबला कर सके। वहीं अमेरिका ने भी ताइवान स्ट्रेट पर समुद्री योद्धाओं के साथ निगरानी बढ़ा रखी है। चीन के हर पैतरे पर नजर बनी हुई है, मगर एक बात साफ है कि अब चीन मानने वाला नहीं। वो आज नहीं तो कल ताइवान के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन का आगाज कर सकता है। ताइवान स्ट्रेट से संवाददाता मनीष झा और कैमरा पर्सन सुनील सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। ये लगभग 80 एकड़ में सहजन के पत्तों को उगाते हैं। 100 ग्राम इन पत्तों के पाउडर को लगभग 600 से 800 तक के भाव में आराम से बेच देते हैं। आपको भी शुरू करना है तो अभी डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप को।